हाँ, तो अब इसमें क्या बात आई कि जब जब हमें किसी क्रिया का फल ही नहीं चाहिए तो फिर हम कर्म करें क्यों? हाँ। अगर किसी न किसी फल की अगर हमको इच्छा हो तो ही तो हम कर्म करेंगे। जैसे एक बार मैं वहाँ विदेश में अमेरिका में किसी कॉलेज में मैं कुछ बातें बता रहा था, तो वहाँ पर विद्यार्थियों से ये बात कही कि भई इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया इच्छाओं का त्याग होगा तो क्यों पढ़ाई करेंगे, क्यों व्यापार करेंगे और क्यों संसार के और घर के काम करेंगे? कोई न कोई इच्छा होती है तभी तो करते हैं। और इच्छा नहीं होगी तो हम तो मुर्दे हो जाएँगे। फिर तो हमारा मुर्दे के समान जीवन हो जाएगा। तो मैंने जब ये बात कही, इच्छा रखने से हमारी ये दुर्दशा हुई है और इच्छा रखने मात्र से ही हम जीते जी दुखी रहते हैं और मरने के बाद में पाप किए हुए होते हैं इसलिए उससे नरकों में जाते हैं। तो इसलिए इच्छा रखना ये उचित नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ प्रश्न उठाया है कि कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात फिर कि अच्छा जब कुछ फल ही नहीं चाहिए तो हम करेंगे क्यों? जब हमें पास होने का भी अगर इच्छा नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करेंगे? तो दो तरह से कार्य हो सकते हैं। एक होता है कार्य इच्छा को लेकर और एक होता है कार्य कर्तव्य को लेकर। ये दो बातें हैं। अगर इच्छा के बिना भी कर्तव्य को लेकर कार्य कर सकते हैं, वर्क फॉर ड्यूटी सेक, कि ये करना कर्तव्य है इसलिए हम करते हैं और फल की इच्छा हम नहीं रखते हैं। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, इसलिए वो पढ़ाई करता है और इसका उद्देश्य दूसरी बात है, इच्छा दूसरी बात है। अब जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ता है, वो इस उद्देश्य से पढ़ता है कि मैं खूब धन कमाऊंगा और फिर गाड़ी होगी, बंगला होगा और बहुत सारे नौकर-चाकर होंगे, लोगों में हमारे खूब वाह-वाह होगी, इज़्ज़त होगी। एक तो इस तरह से वो इच्छा रख कर के और पढ़ रहा है और एक है वो इस तरह पढ़ रहा है कि भई सबका दुःख दूर करने की दृष्टि से और हमें ये पढ़ाई करनी है कि रोग लोगों का दूर करे, लोगों को जो रोगों के कारण से चिंता, भय, घबराहट होती है, उसको हम दूर करेंगे और अच्छे ढंग से इलाज करके उनको रोग मुक्त करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो कर सकता है और ये मेरी ड्यूटी है इसलिए वो कर सकता है। पर इच्छा को लेकर करेगा तो वो पाप भी करेगा, उल्टे-सीधे काम भी करेगा, किसी तरह से पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन जो ड्यूटी से के लिए करेगा यानी कर्तव्य पालन के लिए करेगा, उसमें नित नया उत्साह रहेगा। नहीं तो जो हम चाहें वो नहीं होगा तो फिर दुखी हो जाएँगे। और इसलिए ये कहना कि अगर इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर तो हम मुर्दे हो जाएँगे हम, ये ठीक नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि भई कोई फल तो हमें चाहिए नहीं तो फिर कर्म करें क्यों? तो ये बात कहते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। यानी कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। हुँ, कर्म फल में आसक्ति रहने से कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। हाँ, ये भी एक विशेष बात बताई है कि जैसे कर्म फल में आसक्ति अर्थात फल की इच्छा रख करके और मनुष्य जब कार्य करता है, जैसे बिज़नेस किया कि भई रुपया कमाएँगे और बिज़नेस में होगा घाटा, तो वो कर लेगा सुसाइड और दुखी रहेगा और या फिर वो ये कहेगा कि जब कर्म का फल ही नहीं चाहिए तो फिर आराम करो, पड़े रहो, फिर काम करना किस लिए? तो आलस्य प्रमाद में बंध जाएगा। तो जैसा कर्म फल में आसक्ति रहने से बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने से अर्थात आलस्य प्रमाद
आदि से हो जाता है। क्योंकि आलस्य प्रमाद भी तो एक तरह का भोग ही है। हाँ आलस्य में एक तरह का सुख होता है जो तमोगुण है। बस पड़े रहो, अपने काम किस लिए करना है। तो ये भगवान कहते हैं भाई तेरे को कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा, ये भी भाव तेरा नहीं होना चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तैता में समुदाय है, और जिसका फल अधोगति होता है। अधो गच्छन्ति तामसा, गीता 14 का 18 श्लोक। तात्पर्य ये हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली ही हो जाएगी। ये बात है। हाँ अब क्या है कि कर्म न करने में आसक्ति हो गई, तो ये भी बंधन का कारण हो गया। जैसे कर्म करने में आसक्ति है वो बंधन का कारण है, ऐसे कर्म न करने में आसक्ति है वो बंधन का कारण है। पड़े रहो बस सारे दिन आलस्य में, प्रमाद में, नींद में, कुछ करना ही नहीं है। तो ये तामस सुख है। आदमी पड़ा रहता है कि बड़ा आराम मिल रहा है, चलो क्या करना है। तो जिस तरह से फल में आसक्ति बांधती है, ऐसे ही कर्म न करने में आसक्ति है तो ये भी बांधती है। तो इसलिए बंधन से रहित होना है, तो आलस्य प्रमाद त्याग करके सबके हित की दृष्टि से और हाँ, सेवा कहीं भी की नहीं दृष्टि। हो, राग आसक्ति कहीं नहीं हो। हाँ, राग आसक्ति कहीं भी नहीं हो, तो फिर उसके द्वारा सबका हित होगा। और कारणम गुण संगों से सद्सद्गुण जन्मति। हाँ, कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा। संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी, आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी, आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी। ये भी कर्म न करने में आ सकती है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई कर्म ही बंधन का कारण है, इसलिए हम तो घर छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे, और जो हम पढ़ाने का काम करते थे, जो हम कहीं नौकरी करते थे, इसमें सब बंधन ही बंधन है। इसलिए सब छोड़ करके हम जंगल में जाएंगे और कुटिया में रहेंगे बस, अब कोई काम नहीं करेंगे। तो ये भी वास्तव में बंधन का ही कारण है। कर्म न करने से हमारी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी, ये भी कर्म न करने में आ सकती है। क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। वास्तव और में वास्तव में केवल हित की दृष्टि से कार्य किया जाए, वही भगवान चाहते हैं। जैसे अर्जुन कह रहे थे कि भाई मैं तो ये युद्ध रूपी घोर कर्म है, इसको नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह कर लूंगा, फिर भी मेरे स्वजनों को नहीं मार सकता। तो भगवान ये कहते हैं कि तू ये समझता है कि जब ये युद्ध छोड़ के चला जाएगा तो तेरे उन्नति होगी अथवा तेरे को वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। क्योंकि मनुष्य है वो, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से करेगा तो उसकी उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग